पत्रकार हो तो रुको, इन्फ्लुएंसर हो तो और भी रुको, वीडियो बनाना है तो पहले अनुमति लेकर आओ, और अगर लाइव जाना है तो पहले ये बताओ कि आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है। क्योंकि दोस्तों सरकार ने बिना अनुमति के किसी भी स्कूल में जाकर वीडियो बनाना, वहाँ पर किसी बच्चे के साथ इंटरव्यू लेना और लाइव स्ट्रीमिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, उनकी निजता जरूरी है, बच्चों की गरिमा जरूरी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों की प्राइवेसी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन जनाब एक छोटा सा सवाल है, अगर स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने में इतना डर क्यों लग रहा है और कैमरे से आपको इतनी परेशानी क्यों? मान लीजिए किसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही है, शिक्षक टाइम पर आ रहे हैं, मिड डे मील शानदार है, स्कूल की बिल्डिंग शानदार है, टॉयलेट भी साफ है, बच्चों को सारी सुविधा दी जा रही है, तो अगर कोई पत्रकार या कोई इन्फ्लुएंसर अगर बिना परमिशन के आ भी जाता है तो सरकार को क्या परेशानी हो रही? कैमरा तो वही दिखाएगा जो वहां पर मौजूद है। अगर सब अच्छा है तो ये तो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के हित में ही होगा। बल्कि यहाँ तक कि सरकार तो ये भी कह सकती है कि देखिए ये हमारा सरकारी स्कूल है, ये हमारे शिक्षक है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये है हमारे बच्चे और ये हमारा शानदार व्यवस्था। फिर तो सरकार को खुद कहना चाहिए कि भाई कैमरा अंदर लेकर आओ और 4K में वीडियो रिकॉर्ड करो। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब कैमरा सिर्फ अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि कमियां दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और यहीं से लोकतंत्र का असली टेस्ट शुरू होता है। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि अगर स्कूल में कोई कमी है तो उसे सामने कौन लेकर आए? अगर किसी स्कूल में छात्रों को खाना खराब मिल रहा है, शिक्षक गायब हैं, अगर स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और व्यवस्था कागज में शानदार है लेकिन जमीन पर बदहाल, तो फिर इसकी असली तस्वीर कौन दिखाएगा? सरकारी रिपोर्ट या फिर कोई निरीक्षण टीम या फिर वही कैमरा जिससे आजकल इतनी सावधानी बढ़ती जा रही? क्योंकि फाइलों में सरकारी स्कूल बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मिलता है लेकिन असली कहानी आपको दीवार के पार मिलती। अब सरकार का भी तर्क समझिए, बच्चे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई भी उसकी आके वीडियो बना ले, कोई भी उससे इंटरव्यू ले ले। उनकी फोटो या वीडियो कोई भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता। किसी बच्चे का इंटरव्यू बिना अनुमति के नहीं होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग से बच्चों की पहचान और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ सकते हैं, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्राइवेसी की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी की हत्या दोनों एक चीज़ नहीं। अगर कोई पत्रकार किसी बच्चे का पहचान छुपाकर स्कूल की व्यवस्था को दिखाना चाहता है, अगर किसी शिकायत की जांच करनी है, अगर किसी सरकारी स्कूल की हालत को सामने लाना है, तो क्या उसके लिए कोई साफ या फिर कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? यही असली सवाल। क्योंकि अगर नियम ऐसा हो गया कि स्कूल में कैमरा नहीं तो कल को ये सवाल उठेगा, अस्पताल में कैमरा नहीं, सरकारी दफ्तर में कैमरा नहीं, थाने में कैमरा नहीं, और फिर धीरे धीरे जनता से कहा जाएगा कि भाई व्यवस्था पर सवाल उठाइए लेकिन उसे रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि बिना कैमरे के सवाल कभी कभी बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं। सरकार को मीडिया से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर से भी नहीं, कैमरे से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैमरा अगर झूठ दिखाएगा तो सरकार के पास जवाब देने का अधिकार रहेगा, और अगर सच दिखाएगा तो सरकार के पास सुधार करने का मौका रहेगा। असल डर कैमरे से नहीं होना चाहिए बल्कि असल डर तो उस दिन होना चाहिए जिस दिन कैमरा बंद हो जाए और जनता के पास पूछने के लिए सिर्फ सवाल बचे कि आखिर अंदर हुआ क्या था। बच्चों की प्राइवेसी बचाइए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, लेकिन स्कूलों को ऐसी जगह तो बिल्कुल मत बनाइए जहां बच्चों की सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था की जवाबदेही भी पर्दे के पीछे चली जाती। नियम ऐसे बनाइए कि बच्चे भी सुरक्षित रहें और पत्रकारिता भी स्वतंत्र रहे और सरकारी स्कूलों की असली तस्वीरें भी सामने आती रहे। क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता का मतलब ये नहीं कि हर कैमरा अंदर घुस जाए, और जवाबदेही का मतलब ये भी नहीं है कि कैमरे को बाहर ही खड़ा कर दिया जाए। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार सिर्फ कैमरे को नियंत्रित करना चाहती है या फिर कैमरे में जो दिख रही सच्चाई है उसे करना चाहती है। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर, मैं हूं आदिल। धन्यवाद।